बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बगैर डील निकलने की जानिब बढ़ने लगा। पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन को बगैर किसी मुआहदे के छोड़ने की तजवीज मंजूर कर ली। ब्रेक्जिट डील पर होने वाली रायशुमारी में 5 तरामीम मुस्तरद 2 मंजूर की गई। वजीर आजम ट्रेजा में यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहा। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है ब्रेक्जिट पर दोबारा बात किसी सूरत नहीं होगी। साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। कोशिशें रंग लाईं। बरतानिया में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी की बीवी और बच्चे बर्मिंघम पहुंच गए। अहले खाना की 9 साल बाद मुलाकात में जज्बाती मनाजिर। दिल के आर्जे में मुब्तला नसरुल्लाह क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नसरुल्लाह का अहले खाना को वीज़ा जारी करने पर DGISPR और बरतानवी हाई कमिश्नर से इजहार तशक्कुर। बरतानिया में तैनात नए हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की हाई कमीशन में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहते हैं बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खदमात का जज्बा लेकर आए हैं। मसाइल हल करने के लिए दिन रात खदमत करेंगे। सरमायाकारों की आसानी के लिए बिजनेस वीजा ऑनलाइन कर दिया। 1 विंडो की सहूलत भी मार्च से मुतारिफ करवाई जाएगी। तमाम मामलात एक जगह पर हल होंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म ने बरामदात बढ़ाने का हदफ दिया। 5 साल में टॉप 50 मुमालिक में आएंगे। GSP प्लस मराहत के लिए सजाए मौत का खात्मा और NGOs पॉलिसी पर नजर सानी कबूल नहीं। वजीर आजम का यूरोपीय यूनियन को इनकार। मुल्की मफाद और अमनो अमान सबसे मुकद्दम। 10 में से 2 मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक और दीगर पर अमल दरामद किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी रोजनामा 92 न्यूज के आज के शुमारे में शामिल। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज पर सब्सिडी को जायज करार दे दिया। हुकूमत का सब्सिडी देना शरन दुरुस्त है। इजलास में मुशावरत के बाद फैसला। रियासत मदीना के लिए तजावीज़ देने के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की कमेटी तश्कील। वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ का जायजा लेकर हतमी रिपोर्ट तैयार करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। PTI के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान ने साबिक सदर के खिलाफ असासे छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। आसिफ जरदारी के बाद फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जाली अकाउंट्स केस में नजर सानी की अपील दायर। 7 जनवरी के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा। कोयटा से अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर पहुंच गए। 5 करोड़ रुपए तावान देकर रिहा कराया गया। डॉक्टर एक्शन कमेटी का दावा। डॉक्टर इब्राहिम बोले अगवाकार कराची में छोड़कर गए। रिहाई के लिए मदद करने वालों का शुक्रिया। डॉक्टर खलील को 13 दिसंबर 2018 को मुसल्लह अफराद ने क्लिनिक से घर जाते हुए अगवा किया।
साहिवाल वाक़े पर एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब की सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग। अरकान ने गाड़ी में खुदकुश जैकेट की मौजूदगी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, गाड़ी में खुदकुश जैकेट की इत्तला थी तो 4 फीट से गोलियां कभी ना चलाते बल्कि 50 फीट दूर रहते। सेनेटर उस्मान काकड़ का CTD के तमाम ऑपरेशंस पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। लोरलाई हमले की तहकीकात, फॉरेंसिक टीम का जाए वकुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। DIG ऑफिस पर हमले में शहीद 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला ज़िया लांगू और IG पुलिस की भी शिरकत। गुज़िश्ता रोज हमले में 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए थे। इलाके की फजा सोगवार, कारोबारी मराकज बंद। PTI मिडलैंड्स की तरफ से वज़ीर तालीम KPK ज़ियाउल्लाह खान बंगिश के एजाज़ में इशाया। कहते हैं, KPK में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज कर दिया। पार्टी अहदेदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का PTI हुकूमत की तालीम और टूरिज्म को फ़रोग़ देने की पॉलिसी का खैर मकदम। हर चांद के आकान बना है तेरा कशकोर, कम ज़र्फ़ न बने हाथ बना और भी कुछ मांग। बॉलसोल की जामिया गौसिया मस्जिद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल। मौलाना मोहम्मद शबीर सयालवी और मारूफ नाथ खां, अवैस रजा कादरी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर, कोयटा, DI खान, भक्कर में बूंदाबांदी, कराची, मुल्तान, मरी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। स्वात, चित्राल, मालम जब्बा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। सकरदू में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -22 तक गिर गया। चित्राल के इलाके रोश खश्क में बर्फानी तोदा आन गिरा। मस्तोद शंदूर रोड पर हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद। अमेरिका में शदीद सर्दी के नए रिकॉर्ड कायम। मिनेसोटा और कोलोराडो में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। स्कूल और दफातर बंद, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रियासत शिकागो में अंटार्कटिका और साइबेरिया से भी ज़्यादा सर्दी पड़ने की पेशगोई। -50 तक ठंडक रखने वाली यखबस्ता हवाएं चलेंगी। तो नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। यूके बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ब्रेग्जिट की। नो डील ब्रेग्जिट के इम्कानात बढ़ने लगे। पार्लियामेंट में दूसरी राय शुमारी पर गर्मा गर्म बहस हुई। अरकान पार्लियामेंट ने 7 में से 5 तरामीम मुस्तरद कर दी। वजीर आज़म थेरेसा मे कहती हैं कि ब्रेग्जिट पर यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने चाहिए। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन ने वजीर आज़म से मुलाकात के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्जिट डील पर दोबारा मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन समेत सीनियर अरकान पार्लियामेंट ग्रू, कॉपर और रियो की तरमीम मुस्तरद कर दी हैं। कस्टम यूनियन के क़याम, आर्टिकल 50 में तौसीस, स्कॉटलैंड को यूरोपीय यूनियन में रखने और ब्रेग्जिट में ताख़ीर की तरमीम पार्लियामेंट में मुस्तरद कर दी गयी। जबकि यूरोपीय यूनियन को बगैर किसी डील के छोड़ने की तजवीज़ और बैक स्टॉप का मुतबादिल पेश करने की तजवीज़ को कबूल कर लिया गया। वोटिंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना था कि वाज़ेह हो गया है कि डील के साथ यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का रास्ता मौजूद है। आयरलैंड और शुमाली आयरलैंड के दरमियान बॉर्डर कवानीन में नरमी की इजाज़त होगी। ब्रेग्जिट पर यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने चाहिए। It is now clear that there is a route that can secure a substantial
substantial and sustainable majority in this House for leaving the EU with a deal. We will now take this mandate forward and seek to obtain legally binding changes to withdrawal agreement that deal with concerns on the backstop while guaranteeing no return to a hard border between Northern Ireland and Ireland. दूसरी जानिब ऑपोजिशन रहनुमा जेमी कॉर्बन का कहना था कि वो ब्रेक्जिट माहदे के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए तैयार हैं। Because since we've had this debate and the House has emphatically voted to reject the no deal option that the Prime Minister was supporting, could I say that we are prepared to meet her to put forward the points of view from the Labour Party of the kind of agreement we want with the European Union to protect jobs, to protect living standards and to protect rights and conditions in this country. दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि ब्रेक्जिट माहदे पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आयरलैंड बैकस्टॉप ब्रेक्जिट माहदे का हिस्सा है। इस माहदे को मुज़ाकरात के लिए दोबारा नहीं खोला जा सकता। ब्रेक्जिट से पहले ही ब्रेक्जिट के असरात मुरतब होना शुरू हो गए। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलना अवाम को सालाना की बुनियाद पर 17 अरब पाउंड का नुकसान पड़ने लगा। आइए देखते हैं इसी पर यह रिपोर्ट। ब्रेक्जिट से कबल अवामी फंड से रकम खर्च होना शुरू हो गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक ब्रेक्जिट से पहले ही 17 अरब पाउंड अवाम की जेब में से निकलते हैं। सेंटर ऑफ यूरोपियन रिफॉर्म की जारी करदा हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अवाम फंड्स में से निकलने वाली रकम अजाफी पुलिस एहलकारों की भर्तियों पर इस्तेमाल की जाती है। 10,000 के करीब ये पुलिस एहलकार स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए सड़कों पर गश्त करते हैं। इसके अलावा इस रकम का इस्तेमाल नर्सिस की ट्रेनिंग में भी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से अब तक मुल्क की मईशत में 2.3% तक कमी आ चुकी है। ब्रेक्जिट डील एक तरफ जहां तरामीम के बाद मंजूर हुई है, वहीं यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात बहाल करने का सवाल खड़ा हो गया है। क्या यूरोपीय यूनियन दोबारा बरतानिया के साथ ब्रेक्जिट डील पर बात करेगी या बरतानिया को नो डील की सूरत हाल इख्तियार करनी होगी? आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। नई ब्रेक्जिट डील की पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद यूरोपीय यूनियन से डील दोबारा मंजूर करवाने का मरहला आ गया। वजीर बराए बैनुल अक़वामी तजारत लियाम फॉक्स का कहना है कि वजीर आज़म टेरेसा मे अब यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट मुज़ाकरात रीओपन करेंगी। ब्रेक्जिट डील पर यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा बातचीत का फैसला अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वोटिंग के बाद हुआ। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस मुआहदे से यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों के सरबराह ने इत्तफाक किया है, लिहाजा वो 585 सफ़ात पर मुश्तमिल ब्रेक्जिट मुआहदे पर मुज़ाकरात रीओपन नहीं करेंगे। ताहम वज़ीर आज़म टेरेसा मे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन में मज़ीद यकीन दहानियां हासिल कर सकती हैं। नो ब्रेक्जिट डील की सूरत में मुश्किल फैसला करने पर मजबूर हूं, यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी सरबराह टॉम एंडर्स ने हुक्काम को खबरदार कर दिया। आइए देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ब्रेक्जिट नो डील की सूरत हाल जहां सियासी इस्तेहकाम और आवाम के लिए अहम बनी हुई है, वहीं जहाज बनाने वाली कंपनी यूरोपीय एरोस्पेस के सरबराह टॉम एंडर्स ने भी नो डील की सूरत में सख्त इकदाम करने से मुतल्लिक खबरदार कर दिया है। टॉम एंडर्स का कहना था कि नो डील ब्रेक्जिट से वो बरतानिया के खिलाफ इंतहाई नुकसानदेह फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2016 में होने वाले रेफरेंडम के नताइज को 2 बरस से जायद गुजरने के बावजूद सरमायाकार अब तक मुस्तकबिल से मुतल्लिक मंसूबाबंदी करने में नाकाम है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट के हवाले से एक और अहम दिन, स्पीकर जॉन बेरकॉन ने अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पेश करदा 7 तरामीम का वोटिंग के लिए इंतखाब किया। ये 7 तरामीम क्या हैं और किन लोगों की जानिब से ये पेश की गई, ये जानने के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील में तब्दीलियों के लिए दर्जनों तरामीमी बिल पेश किए गए थे, जिनमें से स्पीकर बेरको ने 7 पर वोटिंग कराने का फैसला किया। पहली तरमीम लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन की जानिब से पेश की गई, जिसमें नो डील ब्रेक्जिट खत्म करने और कस्टम यूनियन के क़याम का मुतालबा किया गया। लेबर पार्टी की ही रहनुमा यूएट कोपर की पेश करदा तरमीम में कहा गया, अगर वज़ीर आज़म टेरेसा मे की डील मंजूर नहीं होती तो आर्टिकल 50 में तोसी की जाए ताकि यूरोपीय यूनियन से मुअस्सर अंदाज में मुज़ाकरात किए जा सकें। इस तरमीम को 70 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है।
एक और तरमीम टोरी पार्टी के सीनियर रहनुमा सरग्राम ब्रैडी ने पेश की, जिसमें आयरलैंड के साथ हार्ड बॉर्डर से बचने के लिए मुतबादिल इंतजामात करने का मुतालबा किया गया। इस तरमीम को वज़ीर आज़म टेरेसा मे की हिमायत भी हासिल है। टोरी मेंबर पार्लियामेंट कैरोलाइन सेपलमैन की तरमीम में भी यूरोपीय यूनियन से बगैर डील अलहदा न होने का मुतालबा किया गया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की तरमीम में आर्टिकल 50 में तोसी और नो डील की शर्त खत्म करने की बात की गई। इस तरह की एक और तरमीम लेबर रहनुमा रिचल ने पेश की, जिसमें 26 फरवरी तक डील मंजूर न होने की सूरत में आर्टिकल 50 में 2 साल की तोसी का मुतालबा किया गया। टोरी रुकन पार्लियामेंट डोमिनिक ग्रेव ने अपनी तरमीम में ब्रेक्जिट डील पर ईवान को बाख्तियार बनाने का मुतालबा किया। ये डील मंजूर होती है तो पार्लियामेंट के पास मुतबादिल डील पेश करने के अलावा दोबारा रेफरेंडम कराने का इख्तियार होगा। मजीद भी खबरें आप तक पहुँच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का बड़ा इकदाम, सरमायाकारों की आसानी के लिए बिजनेस वीजा ऑनलाइन कर दिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं वज़ीर आज़म ने बरामदात बढ़ाने का हदफ दिया है। पाकिस्तानी मसनूआत का मयार बढ़ाना और कीमतें मुनासिब रखना होंगी। खित्ते की मार्केटों से इस्तिफादा हासिल करना होगा। इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आसान कारोबार के हवाले से पाकिस्तान 136वें नंबर पर है। खित्ते की मार्केट से इस्तिफादा हासिल करना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ने ये सिस्टम सेट कर दिया है कि आइंदा इस किस्म के पेमेंट्स बिल्डअप नहीं होंगे। हर 15 दिन के बाद जैसे एक्सपोर्टर्स के पैसे आ जाए, एक्सपोर्टर को उसी वक्त स्टेट बैंक से रिफंड हो जाएगा। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने सरमायाकारों के लिए उठाए गए इकदाम से आगाह करते हुए कहा कि आसान कारोबार के लिए 4 सूबों में खुसूसी यूनिट कायम किए जाएंगे। हारून शरीफ का यह भी कहना था कि हर वो काम करना चाहते हैं जिससे मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत बढ़े। आपको एक दफा फिर से अपडेट करेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज पर सब्सिडी को जायज़ करार दे दिया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुताबिक हज पर हुकूमत का सब्सिडी देना शरन दुरुस्त है। हुकूमत निजी स्कीम वाले आज़मीन हज को भी सब्सिडी दे। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम, इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं, ज़रा क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, इस्लामी नजरियाती कौंसिल से वजारत मजहबी अमूर ने रजू किया था और से शरई नुक्ता नज़र मांगा था कि क्या सरकारी हज पर जो आज़मीन को सब्सिडी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस मामले पर गौर किया है और ये फैसला दिया है कि जो शरन तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त है और रियासत सरकारी हज पर आज़मीन को जो रियायत है सब्सिडी दे सकती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने यह भी कहा है कि इज्तिमाई तौर पर सब्सिडी दी जा सकती है और ये मुतफिका यानी कि जो प्राइवेट हुजाज हैं उनको भी दी जाए और सरकारी आज़मीन को भी सब्सिडी दी जाए। वजारत मजहबी अमूर ये इरादा रखती है कि 45,000 रुपए फी हाजी की सब्सिडी देना चाहती है। इस वजह से इस्लामी नजरियाती कौंसिल से रजू किया गया था और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने आज इस सब्सिडी को जायज करार दे दिया है। जी सही, ठीक। फ़हीम, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध हाई कोर्ट में शहरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी की समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। कहा क्यों ना चेयरमैन नैब को नोटिस जारी करके बुलाया जाए। डीजी नैब सिंध ने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि आइंदा तमाम तफ्तीशी अफसरान को हर सूरत पेश होने की हिदायत जारी की जाएंगी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल हर सूरत पेश होने की हिदायत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद।
शहरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी की सिंध हाई कोर्ट में समाअत अदालत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर अदालत ने कहा कि नैब का ये हाल है कि डीजी नैब अदालत में और तफ्तीशी अफसर गायब हैं, क्यों ना चेयरमैन नैब को तलब कर लिया जाए। अदालत ने कहा नैब इंक्वायरी में ताखीर की यही वजह है। डीजी नैब की जानिब से एक्शन लेने की यकीन दहानी पर अदालत ने कहा आप क्या एक्शन लेंगे, आप तो ऑफिस जाकर भूल जाएंगे, क्यों ना नैब के हर केस में आपकी पेशी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि नैब सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नैब इस बात को यकीनी बनाए कि अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं तो ही कार्रवाई की जाए। समाअत के बाद डीजी नैब सिंध सहाफियों के सवालात से भागते रहे और जवाब दिए बगैर हाई कोर्ट से रवाना हो गए। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। और खबर ये भी है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात रेफरेंस में शरीक मुलज़िम की बरियत की दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल की इस्तदा एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर एक और गवाह को तलब कर लिया। इसहाक डार का इश्तिहारी मुलज़िम का स्टेटस बरकरार रखा। इस्लामाबाद से फैयाज महमूद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। शरीक मुल्ज़मान भी अदालत में पेश हुए। इस्तगासा के अहम गवाह और निजी बैंक के अफसर आफ्ताब अहमद ने बैंक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया, जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अदालत ने इसहाक डार के शरीक मुलजिम सईद अहमद की बरियत की दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल की फरीकैन की इस्तदा मंजूर कर ली। सईद अहमद के वकील और प्रोसिक्यूटर नैब से दलाइल तलब कर लिए, जबकि इसहाक डार का इश्तिहारी मुलजिम का स्टेटस बरकरार रखा। एहतसाब अदालत ने मजीद एक और गवाह मोहम्मद नवीद को तलब करते हुए समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और अब कुछ बात हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तो जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम नहीं बनाई जा सकती। केस नैब को इरसाल करना गैर कानूनी और बेरजा करार दे दिया। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्जमान की नजरसानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर। फरियाल तालपुर की जानिब से फरूक एच नाइक, जबकि अनवर मजीद और दीगर की जानिब से नजरसानी की दरखास्त शाहिद हामिद एडवोकेट और आयशा हामिद एडवोकेट ने दायर की। फरियाल तालपुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश न कर सका और बैंकिंग कोर्ट में हतमी चलान दाखिल करने में भी नाकाम रहा। दरखास्त में फरियाल तालपुर ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की कानूनी हैसियत और रिपोर्ट पर भी सवालात उठा दिए। कहा कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल JIT बनाई ही नहीं जा सकती। टीम ने हमारे मौक़िफ़ को शामिल किए बगैर रिपोर्ट अदालत में पेश की जो मफरूजों और शुकूक व शुबहात पर मबनी है। केस नैब को अरसाल करना भी गैर कानूनी और बेजा करार दिया। अनवर मजीद और दीगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के 7 जनवरी के हुक्मनामे में कानूनी सुकम है, इन सुकम को दूर करना जरूरी है। दरखास्तों में मुल्जमान ने अदालत से 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। आसिफ अली जरदारी पहले ही नजरसानी की दरखास्त दायर कर चुके हैं। दूसरी जानिब कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले के ताने बाने शारजा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जा मिले हैं। शारजा से गिरफ्तार सहूलतकार राशिद बलोच के इंकशाफात ने तफ्तीशी अफसरान को हैरान कर दिया है। मुलजिम को पाकिस्तान लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की गुत्थियां सुलझने लगी। जराये के मुताबिक शारजा से गिरफ्तार सहूलतकार राशिद बलोच ने अहम इंकशाफात कर दिए। बताया कि शारजा में रॉ और दीगर तंजीमें दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करती हैं। ये भी मालूम हुआ कि मुलजिम राशिद बलोच चीन के कौंसल खाने पर हमले का मरकजी सहूलतकार था। मुलजिम हमले के वक्त कराची में था। उसने साथियों को 9 लाख रुपए तकसीम किए और हमले के बाद शारजा चला गया। DIG CTD ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिम की गिरफ्तारी का इंकशाफ किया था। तफ्तीशी टीम मुलजिम राशिद बलोच के दीगर साथियों की मालूमात भी हासिल कर रही है। मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मजीद अहम गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्का है। CTD राशिद बलोच को शारजा से वतन लाने के लिए कोशिश कर रही है। फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। मजीद भी खबरें आप तक पहुंच जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
कासमी की रिपोर्ट में देखिए। 11 साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। 92 न्यूज की एक और कोशिश कामयाब। बर्मिंघम के अस्पताल में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की 9 साल बाद अपने बीवी और बच्चों से मुलाकात हो गई। मेरी फैमिली पहुँच आई आज पाकिस्तान से। अब्दुल्ला और सैफुल्लाह, 11 साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि वो 9 साल बाद अपने अहले खाना से मिलकर बेहद खुश है और इसके लिए वो तमाम मीडिया ग्रुप्स, DG ISPR और बरतानवी हाई कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं। हाई कमिश्नर साहब ने सुना कि संडे वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी आप अपने स्टाफ को तलब करके और इस चीज़ पे एक्शन लिया ताकि मेरी फैमिली को वीज़ा मिल सके। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, स्पेशली अपनी आर्मी का भी, जिन्होंने आने तक, ट्रैवल तक और टिकट तक भी हेल्प की है। नसरुल्लाह के दिल ने काम करना छोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने उसे चंद दिन का मेहमान कहा था। नसरुल्लाह की खबर एक हफ्ता कबल 92 न्यूज समेत दीगर मीडिया चैनल्स पर नशर होने के बाद DG ISPR और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने खबर में खुसूसी दिलचस्पी ली, जिसके बाद नसरुल्लाह के अहले खाना को वीजा जारी किया गया। लंदन में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जबकि जेलों में कैद हमवतनों की भी मुकम्मल कानूनी मुआवनत की जाएगी। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बरतानिया में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया की लंदन हाई कमीशन में सहाफ़ियों को पहली ब्रीफिंग। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं, मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हाई कमीशन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करेगा। तो पाकिस्तान का नाम जो है कहीं पे भी 7th प्लेस से नीचे नहीं है। किसी किस्म के डिपॉजिट्स हों तो कहीं नंबर 1 है, कहीं नंबर 2 है, कहीं नंबर 3 है। मैक्सिमम अगर हम बहुत दूर जाते हैं तो 7 नंबर तक जाते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको उजागर करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे मुंसलिक है इन्वेस्टमेंट भी और इकनॉमिक स्ट्रेंथ भी। उन्होंने कहा, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में मीडिया नुमाइंदों को चंद रोज़ में ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हुकूमती कोशिशों से भी आगाह करेंगे। ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत एफ्लुएंट हैं और मैं चाहूँगा कि उनको पाकिस्तान के साथ जो इक़्तिसादी तौर पर हम उसको उसकी स्ट्रेंथ में ऐड करना चाहते हैं, उनका रोल एक बढ़ा सके। इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनको उनकी पार्टिसिपेशन हो। नफीस ज़िक्रिया के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में लंदन में भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने वीज़ा सर्विस, नादरा कार्ड के लिए सिस्टम को बेहतर करने, पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर राग़िब करने के हवाले से भी बातचीत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने दुबई के मारूफ तिजारती ग्रुप को पाकिस्तान में सयाहत और इमिग्रेशन सेक्टर में अपनी सर्विसेज देने की दावत दी है। इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की कोशिशें तेज कर दी। इस सिलसिले में वजीर आज़म इमरान खान के खसूसी मशीर ज़ुल्फ़ी बुखारी गुज़िश्ता दिनों दुबई पहुँचे। मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता बिजनेस ग्रुप के ऑफिस का दौरा किया और तिजारती वफ्द से मुलाकात की। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि उनकी हुकूमत OPF में इस्लाहात ला रही है ताकि बैरून मुमालिक से सरमायाकारी में आसानी पैदा की जा सके। पाकिस्तान के अंदर तो हम पहली बात तो ये है कि OPF को बिल्कुल रिवैम्प कर रहे हैं। OPF जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उसकी अवेयरनेस काफ़ी नहीं है। तो उसकी अवेयरनेस भी इंक्रीज़ करनी है और फैसिलिटीज़ को भी हमने इंक्रीज़ करना है कि हम और सहूलतें दे सकें। जब वो 2000 रुपये का अपना ख़रीदते हैं, इंश्योरेंस प्रोटेक्टर एक लेबर बाद जाता है, हम उसको क्या क्या सहूलतें उसके अंदर देते हैं, मज़ीद ज़्यादा भी देनी चाहिए। उनके स्कूल्स के हवाले से आज सुबह मैंने यहाँ पाकिस्तानी स्कूल्स का भी विज़िट किया था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा स्कूल चला रहे हैं, मतलब जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन इसमें हमें कम्युनिटी की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जुल्फी बुखारी का मजीद कहना था कि इमरान खान का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद दरकार है। जुल्फी बुखारी ने दुनिया के पहले नेशनल चैलेंजर रेमिटेंस बैंक पाकिस्तान में कायम करने की खुशखबरी भी सुनाई। दुनिया का पहला नेशनल चैलेंजर रेमिटेंस बैंक पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कल रात को भी लेट मेरी उस पर एक मीटिंग हुई थी, उस पर भी हम इंशाल्लाह 2019 में आपको इसी साल आपको एक खुशखबरी देंगे कि ये बैंक लॉन्च हो। जुल्फी बुखारी ने मुश्किल वक्त में इमरान खान की आवाज़ पर पाकिस्तान की मदद करने वाले दोस्त ममालिक के हवाले से कहा कि वो उन दोस्त ममालिक को कैसे भूल सकते हैं जिनमें UAE, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और चीन सरे फहरिस्त हैं। हमारे जो दोस्त जो मुल्क हैं जो खड़े होके जब भी खान साहब ने आवाज़ उनको दी वो अभी खड़े होकर उन्हें हमारी मदद की। उसमें UAE आगे है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, मलेशिया ने हमारी मदद की है, चाइना ऑफ कोर्स है। तो इन सारे मुल्कों को हम कैसे भूल सकते हैं जिनने सबसे मुश्किल वक्त में हमारे लीडर से हमारे कौम के साथ खड़े हुए हैं। मारूफ तिजारती ग्रुप के CEO इमरान फारूक ने जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान में अपने ग्रुप की जानिब से खिदमात पेश करने की यकीन दहानी कराई और ऑफिस का दौरा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। स्पेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर क़याम अकबर कहते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर की होने की वजह से स्पेनिश सरमायाकारों का रुझान पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। पाक स्पेन ताल्लुकात, तिजारत, सयाहत और दीगर उमूर पर नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद के साथ गुफ्तगू करते हुए क़याम अकबर का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि स्पेनिश बिजनेसमैन भी पाकिस्तान की मार्केट में अपना शेयर ढूंढे। देखिए ढूंढ डेफिनेटली रहा है। बिजनेस कम्युनिटी जहाँ पे भी होती है वो उन सूरत हाल को देखती है कि डिफरेंट मार्केट्स किस तरह बिहेव कर रही हैं, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के इम्प्रूव हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि स्पेनिश बिजनेसमैन ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान को देख रहा है। हम काउंसलेट से भी और सफारतखाना मॉडरेट से भी हम लोग एनुअली जो वीज़ास दे रहे हैं, बिजनेस वीज़ास, वो उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। हम तिजारत का सूरत हाल ये है कि 1.4 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जिसमें पाकिस्तान का 1.2 बिलियन डॉलर्स का शेयर है। इनकी जाने से तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स का हिस्सा है। तो हम चाहेंगे स्पेनिश बिजनेसमैन पाकिस्तान में अपना स्पेस और देखें। साहबजादा अतार जानशीन अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उबैद रज़ा अतारी अल मदनी इन दिनों बैंकॉक के दौरे पर हैं, जहां वो न सिर्फ मुख्तलिफ मदनी हलकों में शिरकत करेंगे बल्कि चंद मदारस का दौरा भी करेंगे। तफसीलात बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। साहिबजादा अत्तार जानशीन अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी की बैंकॉक आमद के मौका पर अंजुमन इस्लाम ऑडिटोरियम सेंटर में अजीम उश्शान इज्तिमा का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश और थाईलैंड के मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की। अपने बयान में उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपनी औलाद की नेक परवरिश के साथ इन्हें दीनी तालीम भी दें। उन्होंने शुरका को भी हयाई और बुरे कामों से बाज रहने की तलकीन भी की। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जो बच्चे परवरिश के ज़माने में अच्छी सोहबतें नहीं पाते वो जवान होकर माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। इंसान जो बोता है वही काटता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बोया कुछ और काटा कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि बोया तो उसने कुछ और था और जब काटने की बारी आई तो वो कुछ और हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो बस यही मिसाल औलाद की है कि वालिदैन अगर अपनी औलाद की इस्लामी तरीके से तरबियत नहीं करते, इसके बावजूद अगर फिर भी ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे भी नेक बन जाएं, हमारे बच्चे भी परहेजगार बन जाएं, हमारे बच्चे जो वो हमारे फरमाबरदार बन जाएं, हमारे बच्चे माशरे में इज़्ज़तदार और पाकीज़ा किरदार वाले बने, तो ये नहीं हो सकता। इज्तिमा का अख्ताम दरूद सलाम और खसूसी दुआ से किया गया, जबकि शुरका ने मौलाना उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी से मुसाफहा भी किया। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। मजीद भी खबरें आप तक पहुँच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
सकते अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सऊदी अरब के शादी हॉल में गधे की एंट्री हुई। दोस्तों से शर्त ने दूल्हे को गधे की सवारी करा दी। दौरे जदीद में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में भी जिद्दत आ गई है। खाने पकाने और दीगर अमूर के लिए मिट्टी के ख़ास बर्तनों का इस्तेमाल अब मासी का हिस्सा बनता जा रहा है। कदीम पेशे से वाबस्ता अफराद भी अब मिट्टी से बनी मखसूस अशिया ही तैयार करते हैं। सरगोदा से आसिम खान की रिपोर्ट। चिकनी मिट्टी को महारत से बर्तन की शक्ल देने वाले ये हैं सरगोदा के 50 साला मोहम्मद रफीक, जो कुम्हार के पेशे से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से वाबस्ता हैं। मोहम्मद रफीक हाथों की कारीगरी से मिट्टी के गल्ले, प्यालियां, कटोरियां और दीगर बर्तन बनाते हैं, जिनका कहना है कि पहले हर तरह की अशिया बनाई जाती थी, मगर वक्त के साथ काम महदूद हो चुका है। मुहर्रम में जी हमारे 4 महीने जो काम रोज को होता है, आगे पीछे थोड़ा मट्ठा पड़ जाता है। मिट्टी को छानने और पानी में गूंदकर चाक तक पहुंचाने में मोहम्मद रफीक का बेटा शकील भी बाप का भरपूर साथ देता है, जिसका कहना है नौकरी ना मिलने के बाइस अब वो भी इस काम से जुड़ चुका है। मैं पहले ये काम नहीं करता था, जब मुझे जॉब से निकाला गया तब ये मैं काम करता हूँ। मैं भट्टी भी पकाता हूँ और मिट्टी भी गूंथता हूँ सारी। गुंदी हुई मिट्टी चाक पर पहुँचते ही महज उंगलियों की जुम्बिश से देखते ही देखते एक खूबसूरत बर्तन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मिट्टी और चाक के मिलाप से खूबसूरत बर्तनों की तैयारी करते ये हुनरमंद जदीद दौर में भी रिवायती तरीकों से रिज़्क़ कमाने में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन रशीद राना के साथ आसिम खान, 92 न्यूज़, सरगोदा। पेशावर में पेंटिंग्स की नुमाइश सजी तो हर तरफ खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती हुस्न के रंग बिखर गए। नुमाइश देखने के लिए आने वाले ना सिर्फ सूबे की खूबसूरती के शहर में खो गए, बल्कि मुसव्विर के कमाल फन की दाद दिए बगैर भी ना रह सके। पेशावर से राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। पेशावर के नेशनल हॉल में मुसव्विर जहांजेब मलिक के फनपारों की नुमाइश हुई। नुमाइश में रखी गई पेंटिंग्स में मुसव्विर ने खैबर पख्तूनख्वा के हसीन कुदरती मनाजिर की ऐसी मंजर कशी की कि हर तरफ कुदरती हुस्न के रंग बिखर गए। मैं चूँकि लैंडस्केप करता हूँ, कुदरती मनाजिर से मुझे इश्क है, फितरत से इश्क है, तो फितरत की चीज़ों को मैं बनाता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के हसीन मनाजिर देखकर हाजिरीन न सिर्फ सूबे की खूबसूरती के दीवाने हो गए, बल्कि मुसव्विर के कमाल फन को भी दाद दिए बगैर ना रह सके। आर्टिस्ट ने ज़्यादातर उनको पेंटिंग में बन किया और उनको और भी इंस्पिरेशनल, उनकी ब्यूटी और इनकी एस्थेटिक में इजाफा किया है। काफ़ी अच्छा लगा ये पेंटिंग वगैरह, इसमें जो है सीनरीज वगैरह भी है। वज़ीर सयाहत आतिफ खान भी मुसव्विर के फनपारों से बेहद मुतासिर हुए। जगह भी खूबसूरत है और फिर इन्होंने उसको पेंट भी बहुत खूबसूरती से किया है, तो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर आए चीनी वफद ने भी नुमाइश देखी और सूबे की खूबसूरती का नजारा किया। मुसव्विर ने अपने फनपारों में खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती हुस्न की ऐसी मंजर कशी की है कि देखने वाले पर सेहरतारी हो जाता है। कैमरामैन कैस खलील के साथ राहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। मौसम की बात की जाए तो मुल्क भर में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। मौसम का मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में 10 सेंटीमीटर तक होने वाली बर्फबारी ने जहां एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है, वहीं निजाम जिंदगी पर भी असरअंदाज हुई है। एक तरफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है तो दूसरी तरफ हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने से भी मना कर दिया है। हुकाम के मुताबिक शदीद बर्फबारी के सबब जान जाने का भी खदशा है। लंदन की बात करें तो वहां वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में बर्फबारी और बारिश दोनों का सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है।
मैनचेस्टर और ग्लासगो में बादल छाए रहेंगे, जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। और कैदी हैं तो क्या हुआ, स्पोर्ट्स का शौक भी तो है। सेंट्रल जेल पेशावर के कैदियों का 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। कैदियों ने वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेकर खूब एंजॉय किया। सीनियर वजीर से इनामात भी पाए। पेशावर से देखते हैं फौजिया जेब की इस रिपोर्ट में। कैदी है तो क्या हुआ, खेलकूद में हिस्सा लेकर एंजॉय करने को तो दिल चाहता है। कैदियों की तफरीह के लिए सेंट्रल जेल पेशावर में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, तो कैदियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। उम्र की कैद से आज़ाद कैदियों ने रस्साकशी के मुकाबले में भी जोर बाजू आजमाया। इख्तितामी तकरीब में कैदी नाच नाच कर हलकान हो गए। स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब के मेहमानी खसूसी सीनियर वजीर मोहम्मद आतिफ के हाथों कैदी खिलाड़ियों ने इनामात भी पाए। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ फौजिया जेब, 92 न्यूज़ पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।